अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त को इमरान खान की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल यकीनन एक लंबा अरसा नहीं है कि किसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, मगर ये ज़रूर है कि 1 साल में हुकूमत ऐसे इकदाम कर सकती है जिससे वो अपनी सिमत का तयन कर सके और उस मंजिल की तरफ रवां हो जिसका उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया है। लेकिन हमें पिछले 1 साल में नज़र आया कि इमरान खान और उनकी जो टीम है वो फैसले ना कर सके जिससे कौम की सिमत का में तब्दीली आए और हम एक नई सिमत की तरफ जा सकें। यानी कि जो चंद चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए वो है एक तो मुआशी सूरत हाल, दूसरा ये कि सियासी सूरत हाल क्या रही, तीसरा ये कि खारजा पॉलिसी की सूरत हाल क्या रही, चौथा ये कि जो समाजी तब्दीली है उसकी सूरत हाल क्या रही। अब मुआशी तौर पर आप देख लें कि पिछले 1 साल में अफराद ज़र बेइंतहा बढ़ा, तो हमारी जो बरामदात हैं वो ना बढ़ सकें। हमारी दरामदात में कुछ कमी ज़रूर आई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है और ना नई नौकरियां पैदा हो सकें, ना नए मकानात बन सके जिसका इमरान खान ने वादा किया था। यानी कि पिछले 1 साल में हम पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया, लेकिन हम एक नई मुआशी सिमत की तरफ नहीं बढ़ सके और अगले चंद सालों में भी ये तवक्को की जा रही है कि सूरत हाल ऐसे ही परेशान कुन रहेगी। जो खारजी सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो कश्मीर में हुआ वो हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जो सियासी सूरत हाल है उसमें आप देख रहे हैं कि जो पार्लियामान का फ्लोर है उस पर सिर्फ एक दूसरे पर ताने कसे जाते हैं, एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, ना कोई पॉलिसी डिबेट है, ना कोई कानून साजी हुई है। तो पिछला 1 साल यकीनन एक परेशान कुन सूरत हाल रही पार्लियामान में। जो सूबों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो भी आपके सामने हैं। हर वक्त ये अफवाह फैलती रहती है कि सिंध की हुकूमत में सिंध में गवर्नर राज आने वाला है, पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ताल्लुकात खराब होने वाले हैं वफाकी हुकूमत के। सिंध की हुकूमत ये शिकवा करती है कि उनके फंड जारी नहीं किए जा रहे। ये अगर आप पिछले 1 साल को एनालाइज करें तो ये अंदाजा होता है कि हम पुराने पाकिस्तान में रह रहे हैं और नए पाकिस्तान की तरफ अभी हमारा सफर शुरू नहीं हुआ। और जो हमारी हुकूमत की जो तर्जुमान है उनका भी ये कहना है कि सफर अगले चंद सालों में शुरू होगा, यानी कि वो भी अपनी नाकामी एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन ये नाकामी मेरे ख्याल से इमरान खान की नहीं है। मैं समझता हूँ ये नाकामी तालीम याफ्ता और मुतवस्सित तबके की है, क्योंकि उन्होंने इज्तिमाई तहरीक के बजाय हमेशा ये कोशिश की कि या तो किसी फौजी आमिर को अपने ऊपर मुसल्लत करें या किसी सिविलियन मसीहा की तरफ देखें कि वो हमारे मुल्क में तब्दीली लाएंगे। मैं समझता हूँ कि तब्दीली का जो सफ़र है वो एक इज्तिमाई अमल है, उसमें हम सबको मिलकर हिस्सा लेना चाहिए और एक टीम क्रिएट करनी चाहिए जो कि तब्दीली का आगाज कर सके। हमें मसीहाओं की तरफ देखना छोड़ देना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्जीरिया और सूडान से सबक सीखें, जहां मुतवस्सित तबके और तालीमी याफ्ता तबके ने एक सियासी प्लेटफॉर्म डेवलप किया और इस बात की तहरीक चलाई कि मुल्क को बदला जाए। मैं समझता हूं कि मौजूदा जमहूरियत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और इमरान खान जो इस जमहूरियत की आखिरी उम्मीद थे वो भी बुरी तरह नाकाम रहे हैं अब तक। और मैं समझता हूं कि अगर हम इसी जमहूरियत और इसी निज़ाम में चलते रहे तो इस मुल्क में तब्दीली कभी नहीं आ सकेगी। मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर एक नई जमहूरियत की अब तहरीक शुरू करनी चाहिए और एक नई जमहूरियत ही शायद हमारे मसाइल का हल हो।